नमस्कार साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद पुनः आपके बीच श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का सार लेके आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य यानी विभूति योग। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा अपनी असीम और दिव्य शक्तियों विभूतियों का वर्णन होता है। इसमें कृष्ण बताते हैं कि वही सृष्टि के मूल कारण हैं और हर वस्तु में सर्वश्रेष्ठ तत्व उन्हीं का रूप है। जैसे नदियों में गंगा, ज्ञानियों में मौन। यह अध्याय भक्तों को सर्वत्र ईश्वर देखने और भक्ति को गहरा करने की शिक्षा देता है। कुछ मुख्य बिंदुओं पे आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। विभूति योग, ईश्वर की महिमा। अर्जुन कृष्ण को सर्वोच्च ब्रह्म मानते हैं और उनकी महिमा सुनना चाहते हैं। कृष्ण बताते हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और सृष्टि का आदि, मध्य और अंत वही है। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ रूपों में कृष्ण हैं। भगवान कहते हैं कि वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, युद्ध करने वालों में श्री राम और बुद्धिमानों में ज्ञान मैं ही हूँ। वे हर श्रेणी में भी उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ हैं। वह सब उनके ऐश्वर्य का ही अंश है। तीसरा, भक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त निरंतर मेरे ध्यान में लगे रहते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझ तक पहुँच सकें। चौथा, समस्त जगत में ईश्वर। अध्याय का सार यह है कि ईश्वर निराकार, बिना रूप होने के साथ साथ साकार रूप में भी है और ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े कण में व्याप्त है। पांचवा, ज्ञान और समर्पण। अर्जुन कृष्ण को परम पवित्र और शाश्वत पुरुष मानते हैं, जो यह दर्शाता है कि दिव्य ज्ञान से ही उन्हें जाना जा सकता है। संक्षेप में यह अध्याय हमें अपनी दृष्टि को दिव्य बनाकर जीवन के हर अनुभव और वस्तु में भगवान के दिव्य अंश को पहचानने की सलाह देता है। साथियों, यह अध्याय जो हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित किया उसकी कुछ मुख्य बिंदुओं को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। इस अध्याय के आखिर में एक अभिप्राय है कि आया है जो बहुत सुंदर है। दिति तथा आदिति दो बहनें थीं। आदिति के पुत्र को आदित्य कहा जाता है और दिति के पुत्र को दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त होते हैं और सारे दैत्य नास्तिक यानी राक्षस होते हैं। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। यानी भगवान क्या कहते हैं, कुल श्रेष्ठ नहीं है। इसमें आपने जन्म लिया है वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन आपका कर्म सबसे श्रेष्ठ है। यानी दैत्य कुल में जन्म लेके भी भगवान भक्त प्रहलाद जो है कृष्ण के प्रतिनिधि मान लिए जाते हैं। इसी में एक और दृष्टांत आता है जो बहुत आकर्षित किया, हम आपके बीच रखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। सृष्टियों में समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु तथा क्षीरोदक साई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। 3 विष्णु हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से हम कह रहे हैं कि यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु तथा क्षीरोदक साई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित होता है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा हैं। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। तो ये अध्याय हमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में
बताता है, जिसमें अच्छे अच्छे वर्णन मिलते हैं। मैं सभी सनातनियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि अपने जीवन में एक बार भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करें। अगर आप एक बार मन से इसका अध्ययन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बार बार इसका अध्ययन करेंगे और आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप मानिए या न मानिए, पढ़ेंगे तो अवश्य मानेंगे। नमस्कार।